मैं कुरान हूँ, मुझे वक़्त से पहले पढ़ लो, इससे पहले कि कब्र की मिट्टी तुम्हारे होश उड़ा दे, इससे पहले कि मौत की ठंडी सांसें तुम्हारे सीने को जकड़ लें। मुझे जान लो, समझ लो, थाम लो। कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम तड़पते हुए मुझसे मदद मांग रहे हो और मैं खामोश रह जाऊं, क्योंकि दुनिया में तुमने मुझे जिंदा होते हुए भी नजरअंदाज कर दिया। मैं कुरान हूं, जिसे तुमने अलमारी में ऊंचाई पर रख तो दिया, मगर अपने दिल की गहराई में जगह न दी। जिसे तुमने सुनने की आदत तो बना ली, मगर समझने की हिम्मत कभी न जुटाई। मैं अल्लाह की किताब हूं, जिसमें न कोई झूठ है न कोई कमी। मैं वो आईना हूं जो तुम्हारे अंदर का चेहरा दिखाता हूं, मगर तुमने मुझे बंद करके रखा, कहीं मेरी आयतें तुम्हें बेनकाब न कर दें। मैं कुरान हूं, तुम जब किसी मुसीबत में फंसते हो तब याद आता हूं, वरना तो तुम्हारे दिन रात सिर्फ मोबाइल और दुनियावी शोर में खोए रहते हैं। तुम्हें अपनी नौकरी की फिक्र है, शादी की चिंता है, रिश्तों की उलझन है, मगर तुम्हें इस बात का डर नहीं कि तुम्हारा रब रोज तुम्हें देख रहा है और तुम्हारे हाथ में उसकी भेजी हिदायत धूल खा रही है। मैं कुरान हूं, मैंने फिरौन को डूबते देखा है, मैंने कारून को जमीन में धंसते देखा है, मैंने हजरत नूह की कौम को तूफान में मिटते देखा है, और मैंने उन लोगों को भी देखा है जो मुझे पकड़कर जन्नत की तरफ दौड़ गए। मैं वही हूं जिससे अगर तुम दोस्ती कर लो तो अल्लाह तुम्हारा रफीका बन जाता है, और अगर मुझसे दूर हो जाओ तो तुम्हारी दुआ भी आकाश से टकराकर गिर जाती है। मैं कुरान हूं, मैं वो रोशनी हूं जो अंधेरे दिलों को भी जगा सकती है, मगर तुम्हारे दिल इतने झंखा चुके हैं कि मेरी रोशनी भी टकराकर लौट जाती है। तुमने मुझे आवाज देकर रखा, मौलवी साहब पढ़ देंगे, किसी मरने वाले पर पढ़ देंगे, बरकत के लिए खोल देंगे, मगर क्या कभी मुझे इसलिए खोला कि मैं तुम्हें बदल दूं? मैं कुरान हूं, मैंने लोगों को जन्नत दिलाई है, एक एक तिनके तक की रहमत बनकर उतरा हूं। तुम सोच भी नहीं सकते, मेरी एक आयत किसी की जिंदगी संवार सकती है, और मेरी एक हिदायत किसी का नसीब पलट सकती है। मैं ही हूं जो तुम्हारे नाम आमाल का वजन बढ़ा सकता हूं। मैं ही वो साथी हूं जो कब्र में भी तुम्हारे साथ रहूंगा। जब सब मुंह मोड़ लेंगे तब मैं ही कहूंगा, ऐ रब, ये मुझसे मोहब्बत करता था, इसे माफ कर दे। मैं कुरान हूं, तुम जिस कब्र की मिट्टी से आज खेल रहे हो वो कल तुम्हारा बिस्तर बनेगी, और जिस दिल में आज मेरी जगह नहीं वो कल नादामियों से भर जाएगा। तुम दुनिया में सब कुछ जुटा सकते हो, माल, शोहरत, रिश्ते, आराम, मगर अगर मैंने तुम्हें पहचान लिया तो अल्लाह की अदालत में तुम कामयाब हो जाओगे। मैं कुरान हूं, जिस दिन तुम्हारी सांसें बंद होंगी उस दिन सब चीजें छूट जाएंगी। माँ की ममता, बाप का साया, बीवी का प्यार, बच्चों की मुस्कान सब दूर हो जाएगा, मगर अगर मैं साथ हूं तो अल्लाह का रहम तुम्हारे साथ चलेगा। मैं कुरान हूं, मुझे अभी पढ़ लो, मुझे आज समझ लो, मुझे वक्त रहते पकड़ लो। कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम्हारी आंखें रोती हों और तुम्हारे लब सिर्फ यही कह रहे हों, काश मैंने कुरान को जिंदगी में दोस्त बना लिया होता, काश मैंने कुरान को जिंदगी में दोस्त बना लिया होता। पर अब पछताने से क्या हासिल, अब तो न सांसें बाकी हैं न रास्ता। अब न मस्जिद जाने का वक्त है न तौबा करने की मोहलत। अब जो है वो सिर्फ हिसाब है, और मैं वही गवाह हूं जो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा हर अमल खोल कर रख दूंगा। तुमने मुझे हर बार पीछे रखा, दुनिया को आगे, दीन को पीछे, काम को पहले, कुरान को बाद में, और अब जब सब छूट गया तब याद आया कि मैं ही असल था, मैं ही सच्चा था। तुम्हें याद है जब तुम्हारा दिल टूटता था तो तुम लोगों से शिकवा करते थे, मगर मेरी उन आयतों को नजरअंदाज कर देते थे जिनमें सुकून का दरिया बह रहा था। तुम्हें इश्क हुआ, मगर उस रब से नहीं जिसने तुम्हें बनाया, बल्कि उससे जिसने तुम्हें अल्लाह से दूर किया, और जब वो भी छोड़ गया तब तुम मेरे पास आए, टूटे हुए, थके हुए, उदास, मगर फिर भी मुझे दिल से ना अपनाया। तुमने मुझे कभी रोज की जरूरत नहीं समझा, जैसे पानी, जैसे हवा। तुमने मुझे एक रस्म बना दिया, बस रमजान में पढ़ लेने की या किसी जनाजे पर सुन लेने की। मैं कुरान हूं, मैं किताब नहीं, करामत हूं, मैं अल्फाज नहीं, इल्म हूं, मैं नसीहत नहीं, नजात हूं, मगर तुमने मुझे किताबों की शेल्फ में सजा दिया, जैसे कोई शो पीस जो अच्छा तो लगता है मगर काम का नहीं। क्या तुम्हें पता है जब तुम सिजदे में गिरकर रोते और तुम्हारे आंसू जमीन पर गिरते थे तब मेरी एक एक आयत तुम्हारे लिए ऊपर वाले से रहमत मांगती थी। मैंने तुम्हारे टूटे जज्बातों को देखा है, तुम्हारे गुनाहों की स्याही को भी, मगर फिर भी तुम्हें छोड़ा नहीं।
तुम भूल गए, मगर मैं हर बार तुम्हें याद करता रहा, कभी अजान की आवाज बनकर, कभी किसी नसीहत भरी वीडियो में गूंजकर, कभी किसी बुजुर्ग के लफ्जों में, तो कभी किसी मजलिस की दुआ में। मैं कुरान हूँ। मैंने देखा है कि कैसे दुनिया ने तुम्हें झूठे सपने दिखाए, कैसे तुम्हें गुनाह आसान लगे और इबादत बोझ, कैसे तुमने दूसरों को खुश करने के लिए अपने रब को नाराज किया, कैसे हर रात तुम नींद में चले जाते बिना मुझसे एक बार बात किए। और अब जब मौत का सच सामने खड़ा है तो तुम्हारी रूह कांप रही है। अब तुम्हें याद आ रहा है कि कुरान में सब कुछ था, हर जवाब, हर रहमत, हर तसल्ली, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुमने दुनिया के लिए सब कुछ किया, पैसे कमाए, रुतबा हासिल किया, रिश्ते बनाए, मगर मेरे लिए क्या किया? कभी मेरी तिलावत की, कभी मेरी आयत को समझा, कभी मेरी बातों पर रोए, कभी सोचा कि मैं क्यों भेजा गया तुम्हारे पास, ताकि तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाऊं, ताकि तुम्हें उस रब से जोड़ दूं जो तुम्हारा असली मालिक है। मैं कुरान हूं। मैंने उन बच्चों को देखा है जो मेरी तिलावत करके जवान हुए, और उन जवानों को देखा है जो मेरी वजह से वली बन गए। मैंने उन औरतों को देखा है जिन्होंने मेरी हिदायत से पर्दा ओढ़ा, और उन मर्दों को देखा है जिन्होंने मेरी वजह से नजर झुका ली। मैंने हर उस इंसान की जिंदगी बदल दी जिसने मुझे दिल से अपनाया, और हर उस शख्स को खो दिया जिसने मुझे सिर्फ जुबान की हद तक रखा। अब तुम सोच रहे हो, क्या एक बार और मौका मिलेगा? क्या फिर से सूरज उगेगा? क्या फिर से सजदा होगा? क्या फिर से कुरान खुलेगा? मगर नहीं, अब वो दरवाजा बंद हो चुका होगा जिसे तुमने जिंदगी भर खुला नहीं किया। अब जब सब खामोश है, न सांसें चल रही हैं, न दिल की धड़कनें, जिस जिंदगी को तुमने इतने शौक से जिया, जिस दुनिया के पीछे तुमने मेरे पन्नों को मोड़ दिया, अब वही दुनिया खामोश खड़ी है। और मैं आज तेरे साथ गवाही के लिए आया हूँ। मैं तेरी जबान नहीं, तेरे आमाल बनकर बोलूंगा। तू सोचेगा कि अब क्या होगा। मैं एक एक लम्हा खोलूंगा, हर वो बात जो तूने अकेले में की थी, हर वो सोच जो तेरे जहन में बसी थी, हर वो मन्नत जो तूने मांगी तो सही, मगर मेरी आयतों को दरकिनार करके आज कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं। आज बस मैं हूं, तेरी रग रग से वाकिफ, तेरे हर लम्हे को जानने वाला। तू सोच भी नहीं सकता कि कितनी बार मैं तेरे करीब आया, कभी किसी दोस्त के जरिए, कभी किसी हादसे की सूरत में, मगर तूने मुझे समझा ही नहीं। तेरी किताबों में मेरा नाम नहीं था, तेरी फरमाइशों में मेरी आयतें नहीं थीं, तेरे दिल की गहराई में बस दुनिया की चाहत थी। और आज जब उस दिल को जमीन के नीचे छोड़ आया है, तब तू मुझे तलाश रहा है। तू अब चाहता है कि मैं तेरे हक में बोलूं, मगर तेरा हाथ तो कभी मेरे पन्नों तक नहीं पहुंचा। तेरी उंगलियां स्क्रीन पर स्क्रॉल करती रहीं, मगर मेरे सफ़ों तक नहीं आईं। तू नमाजों में जल्दी करता रहा ताकि काम छूट न जाए, मगर कभी मेरी आयतों पर ठहर करना पड़ा कि शायद कुछ समझ आ जाए। मैंने हर सवाल का जवाब दिया था, मगर तूने सवालों में ही उलझे रहना पसंद किया। मैंने हर डर का इलाज दिया था, मगर तू डर को ही अपना साथी बना बैठा। मैंने मोहब्बत सिखाई थी, पाक मोहब्बत, रब से जुड़ने वाली, मगर तूने मोहब्बत को जिस्म तक सीमित कर दिया। आज जब तुझसे पूछा जाएगा, क्या तूने कुरान पढ़ा, क्या तूने समझा, क्या तूने अमल किया, तब तेरे लब खामोश होंगे और मैं तेरा पूरा नाम लेकर कहूंगा, मैं गवाह हूं कि इसने मुझे छोड़ दिया था। मैंने उस दिन की तैयारी के लिए भेजा गया था जिस दिन कोई अपने किसी के काम नहीं आएगा, मगर तूने मुझे शादी ब्याह में सुनने तक सिमटा दिया। तूने मुझे सिर्फ जनाजे के साथ जोड़ दिया। तूने मुझे मौत की निशानी बना दिया, जबकि मैं तो जिंदगी की किताब था। मैंने देखा कैसे तू लोगों को खुश करने के लिए हर हराम को जायज करता गया, कैसे तूने मेरे हुक्मों को पुराना जमाना कहकर नकार दिया। तेरे चेहरे पर दीन का नूर नहीं, बस दिखावे की नकाब थी। तेरे कमरे में मेरी जगह सबसे ऊपर थी, मगर तेरे दिल में मैं सबसे नीचे पड़ा था। तू समझता रहा कि वक्त बहुत है, हर बार सोचता रहा कि कल से शुरू करूंगा, मगर वो कल कभी आया ही नहीं। और अब देख, वो कल आज की तरह तुझसे आगे निकल गया। मैं तेरे साथ तब भी था जब तू सफर में था, जब तू गम में था, जब तू अकेला था, मगर तूने मुझे उठाने से ज्यादा फोन उठाना आसान समझा। तूने मुझे रोज के कामों में शामिल नहीं किया, बस ईद और रमजान की रस्म बना दिया। अब जब जमीन के नीचे तेरी रूह कांप रही है, तब तुझे मेरे अल्फाज याद आ रहे हैं। तब तुझे लगता है
मैं एक बार और खुल जाऊं। काश मेरी कोई एक आयत फिर से दिल तक उतर जाए, मगर नहीं। अब मैं बंद हूं तेरे आमाल की शक्ल में। अब जब जमीन की तह में तू अकेला पड़ा है, तेरी रगों में न हरकत है, न जुबान में कोई सदा, मैं कौरान तुझसे रुख नहीं मोड़ता, बल्कि अब तेरी पूरी हकीकत खोल रहा हूं। मैं वो गवाह हूं जिससे इनकार मुमकिन नहीं, क्योंकि मैंने तुझे हर वक्त देखा, हर कोने से जाना, हर लम्हे को महसूस किया। तेरे दिन की शुरुआत में तुझे याद था काम, मगर मेरा कोई पन्ना नहीं पलटा गया। तेरी रातें शोरगुल में बर्बाद होती रहीं और मैं तेरी अलमारी में धूल में लिपटा पड़ा रहा। तू दुनिया की किताबों में डूबा रहा, मगर जो किताब तुझे खुदा से मिलवा सकती थी, उसे तूने अपनी आंखों से दूर कर दिया। तू सोचता था कि मैं सिर्फ आलिमों के लिए हूं। तूने कभी ये ना जाना कि मैं तो हर आम इंसान के लिए आया हूं, तेरे लिए जो गलतियों में डूबा था, मेरे लिए नहीं। तू खुद को काबिल नहीं समझता रहा, जबकि मेरी हर सूरत, हर आयत तुझसे यही कहती रही, आजा, लौटा, अभी भी दरवाजा खुला है। तेरे जिस्म ने हर गुनाह किया, तेरे कानों ने हर हराम सुना, तेरी आंखें नफ्स की गलियों में खोती रहीं, मगर मैं तेरी किताब, तेरे गुनाहों से नहीं घबराई। मैं तेरे लिए रहमत का दरिया बनकर खड़ी रही। तू बस एक बार दिल से मेरी तरफ देखता तो मैं तेरे लिए नूर बन जाती। अब जब मुंह पर मिट्टी है, तेरे इर्द गिर्द तन्हाई की चादर तनी है, तब तुझे मेरी सूरत में सुकून चाहिए। तू चाहता है कि मैं तेरी तरफदारी करूं, तेरे लिए रोशनी का दर खोलूं, तेरे नामे अमाल में कुछ रोशनी भर दूं, मगर मैं झूठ नहीं बोलता। तेरी औकात अब किसी बहाने में नहीं, तेरे सामने अब वो सब कुछ है जो तूने कभी छिपा रखा था। हर वो नजर जो तूने चोरी से उठाई, हर वो झूठ जो तूने आराम से बोला, हर वो नमाज जो तूने टाली, हर वो इंसान जिसका दिल तूने दुखाया, मैंने सब देखा है, मैंने सब दर्ज किया है। तेरे दिल की गहराइयों तक मैं गया था, जहां तूने मुझे मुश्किल कहकर छोड़ दिया था, मगर मैं तो आसान था, बस तूने कभी समझना चाहा ही नहीं। तेरे लफ्जों में जब कभी दीन की बातें आई भी तो सिर्फ बहस के लिए, रियाकारी के लिए। तूने कभी उन बातों को अपने सीने में जिंदा नहीं किया। मैंने तेरे जैसे कितनों को देखा है जो मेरे एक हर्फ से बदल गए, और मैंने तेरे जैसे भी देखे हैं जो मेरी पूरी किताब पढ़कर भी वहीं के वहीं रह गए। तू गिनता रहा दुनिया की कामयाबियां और मेरी हिदायतों को बोझ समझता रहा। तू सोचता रहा कि जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, मगर मैं जानता था एक दिन तुझे मुझसे हिसाब देना होगा। अब जब तेरा जिस्म सिहर रहा है, तेरी रूह जवाब मांग रही है, तेरा दिल चाहता है कोई दरवाजा खुले, मगर अब न वक्त है, न जमीन के नीचे कोई वक्त की मोहलत। अब सिर्फ मेरा लहजा गूंजेगा जो तेरे आमाल की गवाही देगा, साफ, बेखौफ, बेपर्दा। अब जब मेरे अक्षर तेरे हर गुनाह को रोशनी में ला चुके हैं और तेरी रूह का नक्शा खुद मैंने दुनिया के सामने खोल दिया है, तो बता अब क्या बचा है छिपाने को। तू जिस दुनिया के पीछे भागता रहा, वो आज तुझसे नजरें चुरा रही है। तेरे वो रिश्ते जिनके लिए तूने मेरी आयतों को कुर्बान किया, वो सब अब तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। तेरी वो दौलत जिसके लिए तूने सच्चाई का सौदा किया, आज तेरे साथ नहीं उतरी इस गड्ढे में। अब यहाँ सिर्फ मैं हूँ, तेरी किताब, तेरा सच्चा साथी, तेरा सबसे खामोश मगर सबसे ईमानदार गवाह। तू जो कल मुझे अलमारी में बंद करके भूल गया था, आज मेरी हर लाइन तुझे याद दिला रही है कि मैंने कितनी बार तुझे लौट आने को कहा था। कभी सूरह यासीन बनकर, कभी सूरह मुल्क की लोरी बनकर मैं तुझे डराता भी रहा और पुकारता भी रहा, मगर तूने मेरी सिसकियों को शोर समझकर खामोश कर दिया। अब जब कब्र की मिट्टी तेरे होठों पर जम चुकी है, तेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंच सकती, तेरे आंसू अब किसी दर को नहीं भिगो सकते, तो मैं तेरी वही भूली बिसरी किताब तेरे लिए या तो सज्जा की दस्तावेज बन चुकी हूं या रहमत की सीढ़ी। अब ये इस बात पर निर्भर है कि तूने मुझे कब, कैसे और कितना पढ़ा। मेरी हर आयत में सिर्फ हुक्म नहीं था, बल्कि उस खुदा की मोहब्बत थी जो तुझसे बेइंतहा चाहता था। तू जिसे पाबंदी कहता रहा, वो दरअसल तेरे लिए रहमत की रस्सियां थीं जो तुझे गिरने से रोक सकती थीं, मगर तूने उन रस्सियों को खुद ही काट दिया। अब जब तुझे जन्नत का रास्ता चाहिए तो याद कर, तुझे वो रास्ता इसी किताब से मिलना था, जो हर तिनके से लेकर हर तख्त तक, हर कमीने गुनाह से लेकर हर पाक सजदा तक, हर टूटे दिल से लेकर हर कबूल दुआ तक, हर चीज का नक्शा मैं ही थी। मगर अब मेरी जुबान तेरे लिए दुआ नहीं, सिर्फ गवाही बन गई है
क्योंकि तूने मुझे सिर्फ मरे हुओं की किताब समझा, जिंदों का रास्ता नहीं। अब जबकि तेरे जिस्म को कोई छूने से डर रहा है और तेरी रूह जवाब ढूंढ रही है, तब तुझे एहसास हो रहा है कि असल जिंदगी तो अब शुरू हुई है और मैं कुरान, वो आवाज हूँ जो अब तेरे